सोनाली की जुबानी। मैं आज से 24 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के एक घर में बेटे के रूप में पैदा हुई थी। मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन थी, फिर घर में मेरा छोटा भाई भी आ गया। हम तीनों साथ पढ़ते थे, लेकिन मुझे 6-7 साल की उम्र में पता लगने लग गया था कि मैं लड़की हूँ। मेरे प्रति शायद तभी से लोगों का रवैया अलग था। सब कहते थे कि इसका फेस कट कितना सुंदर है, ये लड़की है कि लड़का है। मेरे पिता फार्मिंग का काम करते थे, उनको या आसपास के लोगों को पता नहीं था कि ट्रांसजेंडर भी कुछ होता है। मुझे भी उस वक्त जेंडर डिस्फेरिया था। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को लगता है कि उनका शरीर उनकी पहचान के मुताबिक नहीं है। मैं भी कहने को लड़का थी, पर हमेशा लगता था कि मुझे लड़की होना चाहिए। यह बात छोटी उम्र में मुझ में बहुत बेचैनी पैदा कर रही। मैं बड़ी होते वक्त खुद में बहुत कंफ्यूज थी। मैं माँ का बहुत लाडला बेटा थी, लेकिन चाहती थी कि वो मुझे बेटी माने, मुझसे बेटों जैसी उम्मीदें ना करें। अब 10-12 साल की उम्र की थी तो लड़कियां ही मुझे ज़्यादा पसंद आती। बच्चों से बहुत प्यार था। लड़कियों की ड्रेसेस भी पसंद आती थीं, लेकिन पहनने की मनाही थी। जब कोई पूछता कि बड़ी होकर तुम क्या बनोगी, तो मैं झट से जवाब देती कि मैं माँ बनूंगी। बच्चों के साथ खेलना, उठना बैठना बहुत पसंद। उधर स्कूल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। 8वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ाई हो गई, लेकिन 9वीं में पहुंचते पहुंचते लड़कों के साथ बैठना मुश्किल हो गया। मेरे साथ वहाँ बहुत बलिंग होती थी, इससे परेशान होकर स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे सबका साथ छूट गया और मैंने खुद को घर में कैद कर लिया। मैं घर में भी एक कमरे में बंद वो लड़की थी जो लड़के के शरीर रूपी पिंजरे में कैद थी। ये डिप्रेशन वाला मोड 12-13 साल की उम्र से शुरू होकर काफ़ी लंबा चला। स्कूल की वो सब बातें याद आती थीं, मुझे गंदी तरह छेड़ना, बाथरूम में धक्का देना, बुलिंग करना। फिर धीरे धीरे मेरा मन मानने लगा कि मैं एक लड़की ही हूँ, लेकिन लोग मुझे लड़की की तरह नहीं देखते थे। कहीं ना कहीं बॉडी को लेकर वो मुझे उसी पहचान से ट्रीट करते, या कई बार उससे भी बुरा। फिर टीनेजर में मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था। मेरी ग्रोथ जो हो रही थी वो हल्की दाढ़ी के साथ लड़के जैसी थी, लेकिन दिमाग महिला की तरह विकसित हो रहा था। अब मैंने वो शहर और घर छोड़ने का तय कर लिया। नागपुर से सीधा दिल्ली आ गई। मैं आपको बताऊं कि हर ट्रांस वुमेन को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है, ये नियति है। मैं घर वालों को बोलकर दिल्ली आ गई और यहाँ काम खोजना शुरू किया। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री में काम किया। दिल्ली में आई तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जज नहीं करते थे। हाँ, ये था कि वो सोचते थे कि चलो फेमिनिन है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि ट्रांस वुमेन है। कभी कभी कपड़े आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपाते। लोग मेरे भीतर छुपी औरत को पहचान ही लेते थे। कई जगह हंसी का पात्र बनती थी। फिर मैं सैलून इंडस्ट्री में आई। यहाँ मुझे प्यार से स्वीकार किया गया। यहाँ पर मुझे अच्छा लगने लगा। यहाँ लोग मुझे माँ ही बुलाने लगे। वो आ ही रही हो, जा रही हो कहते थे, इसलिए सुनने में अच्छा लगता था जब यह मुझे मेरी आत्मिक पहचान से बुलाते थे। तो मन के किसी कोने में पूरी तरह से औरत बनने की चाह जग जाती थी। फिर मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए और यहाँ से मेरे ट्रांस वुमन बनने का सफ़र शुरू हुआ। अब मैं सौभाग्य से सोनाल शर्मा बनने का तय कर चुकी थी। साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बहुत आसानी से 2-3 महीने में ही मुझे फीमेल का सर्टिफिकेट दे दिया। बता दूं कि इस पूरी प्रक्रिया में पहले साइकियाट्रिस्ट ही देखते हैं कि आप नए किरदार के लिए कितने कंफर्टेबल हो। साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करता है कि आप जिस पहचान को पाना चाह रहे हो वो आप हो कि नहीं, क्योंकि इससे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैं दिमाग से परफेक्ट थी तो 1-2 महीने में ही सर्टिफिकेट दे दिया। अब एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट ने हार्मोन देना शुरू किया। इस प्रक्रिया में
भी 3 साल कम से कम, और अगर मेनली ज़्यादा है तो 4 से 5 साल लग जाते हैं। मुझ में धीरे-धीरे हार्मोन्स चेंज आने लग गए। मेरे में कई बदलाव होने लगे थे। अब बारी थी पेनफुल सर्जरी की, लेकिन सब मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये मेरी अपनी राइट बॉडी में जाने की यात्रा थी। उस दिन मुझे अपने शरीर के मेल पार्ट से बिछड़कर बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए पेनफुल था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे लिए एक पिंजरा था। जैसे देश आज़ाद हुआ तो लोग खुश हुए, वैसे ही मैं आज आज़ाद हुई तो बहुत खुश हुई।